मिल्क को लेके ना इंटरनेट पे बहुत सारे मिथ सर्कुलेटेड होते हैं, तो हमें लगा कि चलो मिल्क के ऊपर एक मिथ वर्सेस फैक्ट वीडियो बनाया जाए। तो इस वीडियो में हम ऐसे 5 मिल्क की कॉमन जो मिथ है उसके बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि एक्चुअली फैक्ट क्या है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मिथ नंबर 1, मिल्क इज इन्फ्लामेटरी। क्या ये सच है? नहीं। क्यों? इसको अच्छे से समझने की कोशिश करो। सबसे पहले तो अगर हम डेटा पॉइंट की बात करें तो वर्ल्ड में 75% पॉपुलेशन जो है वो मिल्क डाइजेस्ट नहीं कर पाती। इंडिया में भी ये फिगर लगभग 60% के करीब है जो मिल्क एक्चुअली डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। अब इन्फ्लामेटरी एक ऐसा वर्ड है ना, अगर आप कोई भी कारण मिल्क को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हो, आपको लगता है कि ये इन्फ्लामेशन है। ये क्या सच है? नहीं। एक्चुअली मिल्क को लेके प्रॉब्लम 3 तरह की होती है। प्लीज ध्यान से समझो इस बात। नंबर 1, मिल्क में जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनको हम लैक्टोज बोलते हैं, वो लैक्टोज को हजम करना मुश्किल होता है। आपने सुना होगा लैक्टोज इंटॉलरेंस के बारे में। ये मिल्क का जो कार्बोहाइड्रेट है वो आपसे पचता नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी जो एंजाइम की जरूरत होती है इसको पचाने के लिए, लैक्टेज, वो आपके शरीर में आप जब बड़े होते हो धीरे धीरे कम होता जाता है। इसीलिए शायद आपसे दूध पचता नहीं। और रिजल्ट क्या होता है कि दूध पीने के बाद ही आपको बहुत गैस हो जाती है, ब्लोटिंग हो जाती है, पेट दुखता है, मतलब अनकंफर्टेबल लगता है। इसीलिए आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो और आपको दूध अवॉइड करनी चाहिए। ये गया दूध की जो कार्बोहाइड्रेट है उसके बारे में, लैक्टोज इंटॉलरेंस के बारे में। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस और मिल्क इन्फ्लामेशन ये 2 अलग चीज है। लैक्टोज इंटॉलरेंट जो लोग होते हैं उनमें से ये देखा गया है बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ दूध नहीं पी पाते पर दूध की जो प्रोडक्ट्स हैं वो एंजॉय कर सकते हैं। मतलब बिंदास वो लोग आइसक्रीम खा लेंगे, दही खा लेंगे, या फिर मान लो आपने पनीर भी आप खा सकते हो, बटर मिल्क पी सकते हो, पर जब आप नॉर्मल दूध लेते हो ना वो आपसे पचता नहीं। ये एक हो सकता है। दूसरा कैटेगरी हो सकते हैं कि कोई लोग दूध की कोई भी प्रोडक्ट नहीं पचा सकते। मतलब भले ही हो कर्ड है, योगर्ट है, या बटर मिल्क है, या पनीर है, आपसे कोई भी मिल्क का प्रोडक्ट जो है वो हजम नहीं हो रहा है। कोई भी खाने में अगर इंग्रेडिएंट के रूप में थोड़ा सा मिल्क सॉलिड या कोई भी मिल्क प्रोडक्ट आ जाए वो ये लोग पचा सकते। अब तीसरी कैटेगरी आते हैं जिनको किसी भी हाल में कोई भी मिल्क या मिल्क की प्रोडक्ट या मिल्क एज इंग्रेडिएंट कहीं पे कुछ भी पॉसिबल नहीं होता है हजम करना। ये थर्ड कैटेगरी के लोग होते हैं। ये कैटेगरी के लोग बहुत कम होते हैं। तो ये है लैक्टोज इंटॉलरेंस के बारे में। अब नेक्स्ट जो आता है वो है मिल्क प्रोटीन। मिल्क प्रोटीन में भी किसी किसी लोगों को बहुत ज्यादा एलर्जी होती है। मिल्क प्रोटीन एलर्जी इज सीरियस, ठीक है, क्योंकि ये मतलब अगर आपको है तो मिल्क पीने से ही या कोई भी मिल्क प्रोडक्ट आपकी बॉडी में जाते ही आपको काफी हद तक इचिंग, रैशेस हो जाए, या फिर आपको बहुत ज्यादा ब्रीदिंग ट्रबल शुरू हो सकता है, हाइव्स हो सकते हैं, ये सब सीरियस प्रॉब्लम होना चालू हो जाता है। तो ये कैटेगरी के लोग भी बहुत ही कम होते हैं। और थर्ड जो आता है जिन लोगों को मिल्क फैट से प्रॉब्लम है, आपने देखा होगा मार्केट में तरह तरह के मिल्क मिलते हैं, है ना। लैक्टोज फ्री मिल्क मिलते हैं जो कि तब लैक्टोज को हटा देते हैं दूध से। कुछ मिल्क होते हैं जो कि टोन्ड मिल्क या फिर डबल टोन्ड मिल्क। टोन्ड मिल्क मतलब जो दूध में सिर्फ 3% फैट होगा, या डबल टोन्ड मिल्क मतलब 1.5% फैट होगा, या स्किम्ड मिल्क मतलब 0% फैट। ऐसे फैट को रिड्यूस कर करके तरह तरह की दूध बाजार में होते हैं। तो बहुत सारे लोगों को क्या होता है ना कि ये मिल्क फैट से ही प्रॉब्लम होती है, और मिल्क फैट से अगर आपको प्रॉब्लम है उसी को हम मिल्क इन्फ्लामेशन बोलते हैं। तो इसीलिए ये सभी को, अगर लैक्टोज इंटॉलरेंस भी है या फिर आपको मिल्क एलर्जी भी है, वो सबको इन्फ्लामेशन के कैटेगरी में लाना इज अ मिथ, वो गलत है। मिल्क फैट से जिनको प्रॉब्लम है, जो मिल्क फैट को प्रोसेस नहीं कर पाते, उनके लिए इन्फ्लामेशन वर्ड सही बैठता है। अब मिल्क इन्फ्लामेशन कैसे होता है? देखो, जनरली जो देखा गया है मिल्क में 70% आपकी सैचुरेटेड फैट होती है, और ये सैचुरेटेड फैट ना बॉडी के अंदर जाके थोड़ा सा इन्फ्लामेशन क्रिएट करता है। अब ध्यान से सुनना, स्टडीज ये बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि किसी के बॉडी में अगर कोई इन्फ्लामेशन नहीं है वो दूध पिया और उनको इन्फ्लामेशन हो, ऐसा नहीं है। देखा क्या गया है कि अगर आपकी बॉडी में कोई तरह की इन्फ्लामेशन ऑलरेडी है और आप उसके ऊपर दूध पीते जा रहे हो एवरी डे,
फिर वो इन्फ्लामेशन बढ़ जाएगी। समझ रहे हो आप? क्योंकि सैचुरेटेड फैट का अब्जॉर्प्शन अगर ज्यादा होगा बॉडी में तो फिर वो क्या करता है ना, लाइपोपॉलीसैकेराइड बोल के एक इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल होता है, उसकी जो अब्जॉर्प्शन है वो बढ़ा देता है, इसीलिए बॉडी में आपका इन्फ्लामेशन और बढ़ जाता है। तभी अगर आपको मान लो आईबीएस की प्रॉब्लम है, सोरियासिस की प्रॉब्लम है, ल्यूपस है, या फिर आपको हाशिमोटो थायराइडाइटिस है, या फिर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, ये सब प्रॉब्लम अगर आपको है जो कि ऑलरेडी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है या फिर कोई इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है आपको, तब आपको दूध की जो कंजम्पशन है उसको अगर ना करें तो अच्छा है। तो अगर आपको ये सब कंडीशंस होके रखा है तब आप मिल्क को अवॉइड करें, ना कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल स्वस्थ हो, बस आप एवे लोगों को बोलते रहते हो कि नहीं दूध मत पीना, बहुत इन्फ्लामेटरी है, ये गलत है। मिथ नंबर 2, बहुत कॉमनली देखा जाता है कि लोग बोलते हैं कि दूध में ना भर भर के हार्मोन्स हैं, एंटीबायोटिक्स है, तो दूध बहुत खराब है, मत पीना। क्या ये सच है? नहीं, ये भी मिथ है। क्यों, मैं बताती हूँ। देखो, वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है ना वो बहुत बढ़ चुका है, बहुत। उस हिसाब से आपकी फ्रूट प्रोडक्शन भी बढ़ना बहुत जरूरी है, तो इसीलिए फूड प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ये सब हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल होते हैं। क्यों, ये भी समझ लो आप। अगर आप काउज मिल्क ले रहे हो ना, तो काउज को हो सकता है 2 तरह की हार्मोन्स ये लोग देते हैं। एक होता है ग्रोथ हार्मोन, जिसको हम बोवाइन ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं। सेकंड होता है स्टेरॉइड हार्मोन, मतलब जिनमें आपका एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन या टेस्टोस्टेरॉन ये सब दिया जाता है। अब ये हार्मोन देने का कारण क्या है? ताकि उसकी जो मिल्क प्रोडक्शन है वो बढ़े, ताकि सप्लाई मीट हो, डिमांड और सप्लाई की जो गैप है उसको कम किया जा सके। जब ये बोवाइन ग्रोथ हार्मोन ट्रीटेड काउज होते हैं ना, इनको बहुत ज्यादा अडर इन्फेक्शन होते हैं, जहां से दूध निकलता है, वो अडर इन्फेक्शन के लिए ये लोग बहुत प्रोन हो जाते हैं, आसानी से इनको ये इन्फेक्शन हो जाता है। अब अगर कोई इन्फेक्टेड मिल्क बाजार में आ गया, वो मुश्किल है ना, तो इसीलिए इनको एंटीबायोटिक्स के डोजेज देने होते हैं ताकि ये इन्फेक्शन ना हो। तो आज तक इतना कोई खास स्टडीज नहीं है जिनमें दिखा गया है कि हाँ ये जो काऊ का जो दूध है वो उसमें आपकी हार्मोन और एंटीबायोटिक जो है वो दूध में आ गया है और वो आपकी बॉडी में जाने के बाद एकदम से बहुत कुछ खराब कर रहा है। ऐसा कोई लेजिट स्टडी नहीं है। आप एक चीज ध्यान में रखो, अगर काउज मिल्क को लेके सब खुश हो जाएंगे तो फिर ऑल्टरनेटिव मिल्क जो है, ओट्स मिल्क या फिर आमंड मिल्क या फिर सोय मिल्क, ये सारा बाजार क्या बन पाएगा? थोड़ा सा मार्केटिंग का खेल भी है इसमें, ये आपको समझना जरूरी है। पर हाँ, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि अगर आपको दूध सूट नहीं करता, अगर आपको कोई भी इन्फ्लामेटरी प्रॉब्लम है, जैसे कि मैंने बताया पहले कि आपको पीसीओडी है या फिर आपको सोरियासिस है, आईबीएस है, ल्यूपस है, हाशिमोटो थायराइडाइटिस है, ये सब अगर है तो फिर आप दूध अवॉइड करोगे डेफिनेट। पर ये मत करना कि सिर्फ ये सोच के कि नहीं नहीं दूध तो बहुत खराब है, दूध बंद कर देते हैं, हम आमंड मिल्क पिला। ये आप सही नहीं कर रहे हो, क्योंकि आमंड मिल्क की स्कैम आपको पता नहीं है। मिथ नंबर 3, A2 मिल्क इज बेटर देन A1 मिल्क। क्या ये सच है? नहीं, अगेन ये बहुत बड़ी मिथ है। देयर इज नो स्टडी, प्रैक्टिकली नो बिग स्टडी जो बताता है कि हाँ A2 मिल्क इज बेटर देन A1 मिल्क। छोटे स्टडीज हैं, बहुत छोटे स्टडीज, जिनमें आपकी जो मेथोडोलॉजी है स्टडीज की वो ऑलरेडी बायस है। बहुत इंडस्ट्री बैक्ड अप स्टडीज है। देखो, A2 मिल्क का जो दाम है और A1 मिल्क का जो दाम है, इनमें बहुत फर्क है ना, आपको पता है ये बात। तो अगर आप कोई भी प्रोडक्ट को छोटा दिखाओ तभी आपका प्रोडक्ट बड़ा दिखेगा। पर साइंस क्या कहता है? साइंस बोलते हैं कि ये A2 मिल्क और A1 मिल्क, ये जो दोनों मिल्क है, इनमें डिफरेंस क्या है? सिर्फ एक एमिनो एसिड का, दैट्स ऑल। तो अगर आप नॉर्मल दूध खरीद रहे हो और आपको हर बार लगता है कि काश मैं A2 मिल्क खरीद पाती, ये जो मेंटालिटी है इनसे बाहर निकलो। आप ऐसा कुछ भी गलत नहीं कर रहे हो जो आपको बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन से आपको रोक रहा है। A2 मिल्क और A1 मिल्क का न्यूट्रिशनल डिफरेंस वैसे कुछ भी नहीं है, और वैसा कोई हेल्थ बेनिफिट भी एस्टैब्लिश्ड नहीं हुआ है आज तक जो आपको लगाए कि नहीं A2 मिल्क बहुत ज्यादा अच्छा है कंपेयर टू A1 मिल्क। मिथ नंबर 3, मिल्क कॉज म्यूकस। मिल्क पीने के बाद आपको म्यूकस हो जाता है, आपको कॉफिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, ये सब। क्या ये सच है? नहीं, अगेन दिस इज अ बिग मिथ। देखो, अगर आपको कॉफ, कोल्ड, म्यूकस ये सब की प्रॉब्लम ऑलरेडी है और जो 1 हफ्ता 2 हफ्ते से ज्यादा होके रखा है, तब जाके आप दूध बंद करके देख सकते हो कि ये दूध बंद करने से आपको फर्क मिलता है कि नहीं। क्यों? क्योंकि दूध में एक एमिनो एसिड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं हिस्टामिन। ये हिस्टामिन प्रोमोट करता है कॉफ, कोल्ड।
पर वो तभी करता है जब आपका ये जो प्रोसेस है, जो कॉफ, कोल्ड या म्यूकस की प्रॉब्लम है, वो 1 हफ्ते से ज्यादा है तब। तो ऐसा ब्लैंकली बता देना कि दूध पीने से आपको खांसी हो जाएगी, सर्दी हो जाएगी या फिर आपका म्यूकस डेवलप हो जाएगा, ये गलत है। मिथ नंबर 5, पास्चुराइज्ड मिल्क बहुत खराब है, रॉ मिल्क पीनी चाहिए जैसे आपके परदादा पीते थे। देखो भाई, जब आपके परदादा थे ना, तब दुनिया में बहुत सारे दूसरे प्रॉब्लम थे और आज की जो प्रॉब्लम है ना, वो भी अलग है, ठीक है। तो ये जो अगर रॉ मिल्क जो लेके लोग फैंटेसाइज करते हैं ना, आपको मैं बता दूं, अगर आप पूरी दुनिया अगर आप रॉ मिल्क पीने लगे ना, तो डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सब तो छोड़ दो, लोग इतनी उम्र तक भी नहीं बचेंगे, क्योंकि उससे पहले ही इनको ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थेरिया, टाइफॉइड, ये सब होके वो लोग पहले ही गुजर जाएंगे। पास्चुराइजेशन प्रोसेस जो है, ये लाने के लिए एक मोटिव था। देखा गया है कि शॉर्ट टाइम के लिए अगर हाई टेम्परेचर में मिल्क को अगर पास किया जाए तो बहुत सारे पैथोजेंस किल हो जाते हैं। और ये पैथोजेंस होगा ही, आपकी जो काऊ है, काऊ की अडर के इर्द गिर्द वो पैथोजेंस होते हैं, नेचुरली होते हैं। उनको क्लीन करके ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सेफ बनाने के लिए ही पास्चुराइजेशन की प्रोसेस जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये प्रोसेस का एक लेजिट रीजन है। आप बस ऐसे ही मत सोचो कि रॉ मिल्क पीने से आपको ज्यादा न्यूट्रिशन मिल रहा है, नहीं। हो सकता है आपको वो पैथोजेनिक अटैक से आपको टाइफॉइड, डिप्थेरिया या ट्यूबरक्लोसिस या कोई और बीमारी लग जाए। आई होप आप ये लॉजिक समझ रहे हो। तो ऐसे ही ना, इंटरनेट में जो भी कुछ मिथ सर्कुलेट होते हैं, उनके चक्कर में आप मत पड़ो। अगर आपको लगता है आपको कोई डाइटरी हेल्प की जरूरत है, आप कोई पर्सनलाइज्ड डाइट ढूंढ रहे हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इफ इट वाज, प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल वेलनेस मंच। हम हर हफ्ते रविवार को शाम के 8:30 बजे एक नया वीडियो पोस्ट करते हैं। तब तक के लिए स्टे हैप्पी हेल्दी, बाय बाय।